नाजरीन, फिल्में, ड्रामे और सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। हम में से बहुत से लोगों को फिल्म्स देखना पसंद है। सबकी अलग अलग पसंद होती है। कोई मज़ाहिया फिल्में देखना पसंद करता है तो किसी को एक्शन मूवीज़ पसंद होती हैं। लेकिन उनमें कुछ हमारे जैसे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको खौफनाक यानी डरावनी फिल्में देखना पसंद होता है। हॉरर मूवीज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ज़्यादातर फिल्में कहानी लिखने वाले के ख्यालात पर ही मबनी होती हैं। लेकिन अगर बात की जाए डरावनी फिल्मों की तो इनमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाकी फिल्मों की तरह डरावनी फिल्में सिर्फ मुसन्नफ के ख्यालात पर ही मबनी नहीं होती, बल्कि उनमें से कुछ सच्चे वाक़यात पर भी बनाई जाती हैं। और मेरी आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ मूवीज़ के मुतल्लिक आपको बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं इन्फो हब उर्दू। मैं आपको कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में बताऊंगी जो कि हकीकी मगर पुरअसरार और पुरअसेब वाक़यात पर बनाई गई हैं। इससे कबल के हम इस खौफनाक सफ़र पर रवाना हों, आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। नाज़रीन, हॉलीवुड में कई तरह की हॉरर फिल्में बनाई गई हैं, मगर इट नामी मूवी सबसे ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक तस्वर की जाती है। इसके अलावा 2017 में ये सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली मूवी शुमार की जाती है। इस फिल्म में पेनीवाइज नाम का एक जोकर होता है जो लोगों और ज़्यादातर बच्चों को रंग बिरंगी चीज़ों का लालच देकर अपने पास बुलाता है और फिर इनका शिकार कर लेता है। स्टीफन किंग अमेरिका के एक मशहूर हॉरर और सुपर नेचुरल मुसन्निफ हैं जिन्होंने एक हकीकी वाक़ये से मुतासिर होकर इट फिल्म की कहानी लिखी। 1972 में जॉन गैसी नाम का एक आदमी था जो पेशे से एक जोकर का काम करता था। ये शख्स आम जिंदगी में भी जोकर के भेस में ही रहता था और अनजाने अफराद को अपने घर में मदऊ किया करता, क्योंकि इस वक्त लोग चूंकि जोकर, जिसको इस वक्त का क्लाउन भी कहा जाता था, एक मज़ाहिया इंसान समझते थे, इसलिए कोई भी इसे किसी किस्म का खतरा महसूस नहीं करता था। यही वजह थी कि आम आदमी जॉन गैसी की गाड़ी में बिना किसी डर और झिझक के बैठ जाया करते थे, जिसके बाद वो इनको अपने घर ले जाता और मुख्तलिफ तरीकों से उनका कत्ल करता। उनकी लाशों को अपने घर के पिछले हिस्से में दफन कर देता था, जबकि कुछ को नदी में भी बहा दिया करता। 1972 से लेकर 1978 तक जॉन ने 33 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद पुलिस ने चंद शवाहद की बिना पर इसे गिरफ्तार कर लिया। हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि जॉन गैसी एक दिमागी मरीज है, इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। डॉक्टर्स ने इसका इलाज किया और 1994 में जब इसकी बीमारी ठीक हुई तो इसे फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद स्टीफन किंग ने इस पर एक किताब लिखी। इस किताब की मदद से इट नामी फिल्म बनाई गई। यह फिल्म बनाने के बाद जब रिलीज करने का वक्त आया तो बाज़ हकीकी जोकर्स ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि फिल्म को रिलीज न किया जाए, क्योंकि इससे लोगों के दिलों में जोकर्स और क्लाउन्स का बुरा तस्वर बन जाएगा। लेकिन ये एक हकीकी वाक़ये पर मबनी फिल्म थी। मुट्ठी भर और कमज़ोर जोकर्स फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोक सके। अगर आप ये फिल्म देखें तो आपके जहन में ये बात ज़रूर गर्दिश करेगी कि क्या हकीकतन दुनिया में ऐसा कोई जोकर मौजूद था जिसके एमाल और करतूत जानकर ही इंसान की रूह कांप जाती है। अब इसके बारे में क्या कहोगे, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अनाबेला डॉल मूवी 1970 में डोना नामी लड़की को इसकी सालगिरह पर एक गुड़िया बतौर तोहफा दी गई। इस गुड़िया का नाम ऐना था। डोना को बिल्कुल इल्म नहीं था कि इस गुड़िया की शक्ल में वो कैसी मुसीबत घर ले आई है। हालांकि इस वक्त डोना की उम्र 20 साल थी। क्योंकि इसको ये गुड़िया बतौर तोहफा मिली थी, इसलिए उसे ये गुड़िया बहुत पसंद आई। डोना अक्सर इसके साथ खेलती और वक्त गुजारा करती थी। एक दिन का जिक्र है कि ये गुड़िया कमरे में कुर्सी पर रखी हुई थी तो डोना को इसके पास से एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था कि हेल्प मी। डोना को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी। उसे लगा कि कोई इसकी गैर मौजूदगी में इसके घर में घुसकर इसे डराने की कोशिश कर रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए डोना ने अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों पर टेप लगा दी, ताकि अगर कोई खिड़की या दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो वो टेप उतर जाए और जिससे इसको पता चल जाए कि ये शरारत कौन कर रहा है और आखिर कौन है जो इसे डराना चाहता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अगले दिन वो टेप इसी तरह खिड़कियों और दरवाजों पर लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ऐना के पास इसी तरह का कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिस पर वही अल्फाज दर्ज थे कि हेल्प मी। क्योंकि इस वाक़े के बाद उस घर में कई पुरअसरार वाक़यात हुए
जैसे कि अजीबोगरीब आवाज़ें आना, दरवाज़ों और खिड़कियों का अपने आप बंद होना और खुल जाना। तो डोना ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को अपने घर बुला लिया। वो बड़ी देर इस गुड़िया को देखते रहे और इस सारे मामले को समझने की कोशिश की। उन्होंने डोना से कहा कि इस गुड़िया पर शैतान का कब्जा है। ये सुनकर डोना ने एक जादूगर को बुला लिया। उसने इस गुड़िया पर कुछ मंत्र पढ़े। इन सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि इस गुड़िया को किसी म्यूजियम में हिफाजत के साथ रखवा दिया जाए। इस मकसद के लिए अमेरिका में एक म्यूजियम का इंतखाब किया गया। कहा जाता है कि आज भी इस म्यूजियम की इंतजामिया ये दावा करती है कि एनाबेल गुड़िया के साथ अक्सर पुरस्कार वाकयात पेश आते रहते हैं। अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो आपको भी ये पता होगा कि इस फिल्म के आगाज में एक छोटा सा नोट लिखा जाता है कि फिल्म हकीकत पर मबनी एक वाक़े पर बनाई गई है। ये गुड़िया चाहे एनाबेल जैसी ना हो, मगर ये एक सच्चे वाक़े पर बनाई गई है। एनाबेल वाहिद गुड़िया नहीं है जिस पर फिल्म बनी। रॉबर्ट दी डॉल फिल्म की कहानी भी हकीकत पर मबनी है। इस कहानी का असल किरदार रॉबर्ट यूजेन है। रॉबर्ट यूजेन को इस घर में काम करने वाली औरत ने एक गुड़िया बतौर तोहफा दी थी। यूं जेन ने इस गुड़िया का नाम रॉबर्ट रखा। जिस दिन ये गुड़िया घर में आई, घर में अजीबोगरीब वाकयात शुरू हो गए। जादू टोने में महारत रखने वाले अफराद का मानना है कि यूजेन के घर में काम करने वाली औरत ने इस गुड़िया पर काला जादू करके यूजेन को दी थी। यूजेन जब अपने कमरे में अकेला होता तो यूजेन के अलावा किसी और की भी आवाज आने लगी और इसके मुतालिक जब यूजेन से पूछा जाता तो वो कहता कि वो रॉबर्ट से बात कर रहा था। इसके बाद भी यूजेन कोई गलती या गुस्सा करता तो वो कहता कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि रॉबर्ट ऐसा करता है। यहाँ तक कि इस गुड़िया को उन्होंने घर में चलते फिरते भी देखा है। पिछले 100 सालों में रॉबर्ट नामी इस गुड़िया के कई मालकान रह चुके हैं और इन सब का कहना है कि रॉबर्ट में कुछ अजीब बात जरूर है। इस पर शायद किसी ने काला जादू किया है या फिर इस पर किसी बुरी रूह का साया है। मुतअद्दिद वाकयात के बाद इस गुड़िया को मार्टेलो म्यूजियम में रख दिया गया और यहाँ भी अगर कोई रॉबर्ट के बहुत करीब आकर इसकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है तो अचानक मोबाइल का कैमरा थोड़ी देर के लिए खराब हो जाता है। रॉबर्ट नामी इस गुड़िया पर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम दी क्रॉस ऑफ रॉबर्ट दी डॉल है। ये फिल्म मुकम्मल तौर पर रॉबर्ट नामी इस गुड़िया पर बनी हुई है जिसकी कहानी हकीकी है। डिलीवरेंस ऑफ इवल मूवी। नाजरीन, अब हम आपको जिस आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं वो पहले तो पुलिस में काम करता था, लेकिन बाद में इसने एक पादरी की शागिर्दी इख्तियार कर ली। इस शख्स ने भूतों और जादू वगैरह जैसी गैर मामूली चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर दिया। इस पुलिस अफसर की जिंदगी पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम डिलीवरेंस ऑफ इवल है। इस आदमी का नाम रैल्फ है। रैल्फ का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने सालों में कई गैर मामूली वाक़े और हादसे देखे हैं जो इंसानी अकल से बाला हैं। रैल्फ का कहना है कि पहले जब मैं एक पुलिस अफसर था तो मैं कभी ऐसे वाक़यात के बारे में सुनता तो इसे झूठ समझकर नज़रअंदाज कर दिया करता था, लेकिन जब इनके साथ ऐसे हादसात पेश आने लगे तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई गैर मामूली ताकतें इस दुनिया में मौजूद हैं जिन पर अक्ल इंसानी हैरान है। इस बात का पता लगाने के लिए रैल्फ ने अपनी पुलिस जॉब को खैराबाद कहा और एक माहिर और मशहूर पादरी का शागिर्द बन गया जो कि पुरस्कार अमलियात और जादू टोने का माहिर माना जाता था। इसके बाद रैल्फ उन गैर मामूली ताकतों पर रिसर्च करने लगा और आज वो इन बातों पर यकीन भी करता है। रैल्फ का मजीद कहना है कि इसकी जिंदगी पर जो फिल्म बनाई गई है ये दिखने में जितनी खौफनाक है, मैंने इससे भी ज्यादा खौफनाक और गैर मरई महलूक को अपनी जागती आंखों से देखा है। इस फिल्म में दिखाए गए कई हादसात इस शख्स की जिंदगी में पेश आ चुके हैं। रैल्फ ने किताब भी लिखी है जिसका नाम बिवेयर द नाइट है, जिसमें रैल्फ ने अपनी जिंदगी में पेश आने वाले तमाम तर वाकयात को इसी तरह लिखा है जैसे पेश आए। अगर आपको भी इस किताब को पढ़ने का इत्तेफाक हो तो उसमें ऐसे वाकयात और हादसा दर्ज हैं जिन्हें पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिमाग इस बात को तस्लीम किए बगैर नहीं रह सकेगा कि आज भी इस दुनिया में ऐसी दुनिया मौजूद है जिसका इल्म आम आदमी को नहीं है। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने का मौका मिलता रहे। तो मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।